जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इस युद्ध में अमेरिका का नुकसान का खाता बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका जो कहता है कि हम एक और ब्लॉकेड लगा देंगे, जितने भी शिप्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दे रहा है ईरान, अब हम उनको भी नहीं निकलने देंगे। यानी कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, इनके जहाज भी अब हम निकलने नहीं देंगे। लेकिन अब यह स्ट्रैटेजी भी फेल होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से दुनिया भर से आवाज उठ रही है कि आखिर क्यों ना बनाए ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका डर अमेरिका को सबसे ज्यादा है। अमेरिका की जो बातचीत ईरान से हो रही थी वो खत्म होने का, फेल होने का कारण ही न्यूक्लियर बॉम्ब था, न्यूक्लियर पावर थी, और उसी पर अब पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई कम से कम नजर आ रही है। आईएईए तक का बयान आ चुका है कि अमेरिका की बस की नहीं है ईरान के न्यूक्लियर पावर को खत्म करना या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। ये तमाम अपडेट्स हैं, और हम क्यों कह रहे हैं कि नुकसान का खाता बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। शांति वार्ता फेल हो जाने के बाद अमेरिका ने सबसे बड़ा मूव चल दिया, जो उसके पास इकलौता रास्ता बचा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है। उसके अलावा अमेरिका ने भी कहा कि हम नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे, किसी भी शिप की आवाजाही को हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। ईरान कम से कम 5 देशों के जहाजों को यहां से निकलने दे रहा था। वो 5 देश कौन से थे? रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 5 देशों के जहाज आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर रहे थे, उनकी आवाजाही चल रही थी, बाकी दुनिया के जहाज नहीं निकल रहे थे। और कम से कम अमेरिका के एलाइज और अमेरिका के जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना पर प्रतिबंध था। लेकिन अब अमेरिका ने दुनिया के लिए और बड़ी और बुरी स्थिति पैदा करने की कोशिश की। कहा कि हम इन 5 देशों के भी जहाजों को नहीं गुजरने देंगे, ना इनका नेचुरल गैस जाएगी, ना इनका क्रूड ऑयल जाएगा, और पूरी दुनिया तेल और गैस के लिए तड़पेगी। लेकिन हो यह रहा है कि अमेरिका इन 5 देशों के जहाजों को भी रोकने में पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रहा है। अभी कल की ही खबर है कि एक चाइना का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड से गुजरा और चाइना की तरफ रवाना हो गया। यानी कि अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो धरा का धरा रह गया। वो क्यों हुआ ये भी आपको समझा देते हैं। क्योंकि अमेरिका फिलहाल के लिए इस स्थिति में नहीं है कि ईरान और चाइना दोनों का साथ में मुकाबला कर सके, और अगर चाइना के जहाज को रोका जाता या फिर उसे वापस घूमने के लिए कहा जाता और सबसे बुरी स्थिति में चाइना के इस जहाज को डुबा दिया जाता, तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत लगभग तय मानी जा सकती थी। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका एक भूतकाल की कहानी हुआ करता था। भले ही चाइना के पास उसके जितना नेवल पावर या फिर उसकी आर्मी जितना साइज ना हो, भले ही उसके पास उतनी ताकत ना हो कि वो 11 युद्धपोत तैनात कर सके या फिर बड़े बड़े हथियार तैनात कर सके, लेकिन उसके पास जो है वो है पैसा। जितनी लिक्विडिटी, जितना कैश फ्लो चाइना के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना के पास है उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। इसीलिए इस वक्त चाइना के जहाजों को हाथ लगाना सुसाइड करने के बराबर होगा अमेरिका के लिए। और अगर चाइना डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हो गया तो फिर अमेरिका की शामत आना 100% पक्का है। इसके अलावा भी चाइना इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तो है ही। करीबन 3 मालवाहक जहाज तेहरान में लैंड हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर बताया जा रहा है कि हथियार लोड हैं। राहत सामग्री चाइना बता रहा है कि वो पहुंचा रहा है इन मालवाहक जहाजों की मदद से, लेकिन कौन जानता है कि वो हथियार पहुंच रहे हैं या फिर राहत सामग्री पहुंच रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार तो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी पहुंच रहे हैं। उसके अलावा ईरान कैस्पियन सी के जरिए रशिया से भी तमाम रसद, तमाम राहत सामग्री और कई सूत्रों के हवाले से हथियार भी ऑब्टेन कर रहा है। तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से 2 बड़े देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं।
इस स्थिति में ईरान का बाल बांका भी कर पाना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर तो समझ में आता ही है। लेकिन इससे बड़ी एक और खबर सामने आई है। हमने आपको पहले भी कई बार बताया था कि इस युद्ध में कई जहाज अमेरिका के मारे गए थे, जिसमें कई ड्रोन्स, कई फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, एवॉक्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट शामिल थे। करीबन 20,000 करोड़ का खर्चा हमने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन एक और नुकसान हुआ है। वो नुकसान है अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन। सबसे महंगा ड्रोन हमने आपको MQ-9 रीपर के बारे में बताया था। MQ-9 रीपर एक ऐसा जहाज जो कि हाई एल्टीट्यूड, हाई एंडोरेंस जहाज है, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत लंबे समय तक हवा में बना रह सकता है और दूर से दूर जाकर सटीक हमला कर सकता है। ऐसे ड्रोन्स को ईरान ने 18 की संख्या में मार गिराया था। लेकिन इस लिस्ट में एक और ड्रोन शामिल हो गया है। इसका नेक्स्ट जनरेशन, MQ-9 रीपर की नेक्स्ट जनरेशन है MQ-4C ड्रोन, जिसकी कीमत बताई जा रही है एक ड्रोन की $240 मिलियन। इस एक ड्रोन की कीमत में 2 F-35 लाइटनिंग 2 आ जाएंगे और कुछ तेल खरीदने का भी पैसा बच जाएगा। इतना महंगा ड्रोन है ये। और ये ड्रोन भी फारस की खाड़ी में क्रैश हो चुका है। बताया जा रहा था कि ये एक मिशन पे था जिसमें वो रिकॉनेसेंस कर रहा था और उन टारगेट्स का पता लगा रहा था कि जहां जहां ईरान के जरूरी संयंत्र जो है इंस्टॉल्ड है और जहां पर स्ट्राइक की जा सकती है, मिसाइल स्ट्राइक या फिर ड्रोन स्ट्राइक की जा सकती है। लेकिन इसी मिशन के दौरान अचानक वो फारस की खाड़ी में क्रैश हो जाता है। ये जानकारी खुद अमेरिका ने दी है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये नुकसान का खाता बढ़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। ना तो ईरान का तेल कंट्रोल में आया, ना ही ईरान की रिजीम चेंज हुई और ना ही ईरान का न्यूक्लियर पावर खत्म कर पाए। जी हां, सही बता रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने लायक जो यूरेनियम है ईरान के पास, वो अभी तक अमेरिका खत्म नहीं कर पाया है। यह सबसे बड़ी खबर है। यह बात IAEA ने पुष्ट की है। IAEA खुद कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बनाने लायक जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, इसको सैन्य कार्रवाई के साथ नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके का बम, किसी भी तरीके की मिसाइल संभव है ही नहीं कि आप चलाएंगे और ईरान का ये एनरिच्ड यूरेनियम खत्म हो जाएगा या फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं बचेगा। IAEA खुद बताता है कि ईरान के पास लगभग 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। आपको अगर थोड़ा भी अंदाजा हम देने की कोशिश करें तो जो लिटिल बॉय और फैट मैन न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए थे, उसमें कितना यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था? केवल और केवल 40 किलो यूरेनियम। अब जरा सोचिए कितने बम बना सकता है। कम से कम 10 बम तो ईरान इस वक्त बनाने की स्थिति में मौजूद ही है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ही ताकतवर होगा। और उतना ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी एक शहर को पूरी तरीके से राख कर देने के लिए बिल्कुल केपेबल है। तो सोचिए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक अमेरिका खत्म नहीं कर पाया है। पिछले साल जो युद्ध हुआ उसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू अमेरिका ने बड़ा क्लेम किया कि हमने ईरान के सारे एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म कर दिया है, उसके साइंटिस्ट मार गिराए हैं, उसकी अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब भी हमने खत्म कर दी है। भले ही अमेरिका ने लैब खत्म कर दी हो, भले ही साइंटिस्ट मार दिए हो, लेकिन यूरेनियम अभी तक ईरान का बचा हुआ है। उसको खत्म करने में पूरी तरीके से अमेरिका नाकामयाब साबित हुआ है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया अब ईरान के न्यूक्लियर पावर होने के समर्थन में है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खुद कह रही हैं कि दुनिया भर में 9 देश हैं ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और उनमें से चलाया कितनों ने? केवल और केवल अमेरिका ने। आज तक दुनिया के इतिहास में जो 2 पहले न्यूक्लियर वेपन बने उसको इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया, और वो किया जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और यह अमेरिका कहता है कि ईरान के हाथ में बम ना आ जाए।
दुनिया भर के देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर वेपन चलाने की उस तरीके से धमकी नहीं देता जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। हर छठे चौमासे आ जाते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, हमारे पास सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास इतनी ताकत है, उतनी ताकत है। केवल वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है ये अमेरिका, और उसके बावजूद अब ईरान को कह रहा है कि यह खतरनाक राष्ट्र है। वो राष्ट्र जिसने आज तक किसी भी देश पर बिना उकसाए हमला नहीं किया, जिसके पास 8 साल तक लगातार युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है, उस देश ने अभी तक बिना उकसाए किसी देश पर हमला नहीं किया। और अमेरिका बताता है कि कौन युद्ध करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके पास हथियार होगा, किसके पास नहीं होगा। दूसरी तरफ हंगरी में अभी अभी चुनाव हुए हैं। हंगरी के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते और हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हम केवल और केवल हंगरी के विकास के बारे में काम करना चाहते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। यानी कि इस युद्ध से वो पूरी तरीके से बाहर है। दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप की लानत मलानत करने में लगे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को राजी नहीं है। अपनी ईगो के सामने वो किसी की कोई औकात नहीं समझते। खैर, उनका लास्ट टर्म भी है। जितना उपद्रव मचाया जाए मचा लीजिए, जितना रायता फैलाया जाए फैला लीजिए, इसके बाद तो आपको राष्ट्रपति बनना नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जितना बवाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।